नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बार बार हो रही प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करेगी। इसके लिए जापान और दक्षिण कोरिया की अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाएगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चलते प्रदेश में लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम से आपदा से पूर्व ही लोगों को खतरे की जानकारी दी जा सकेगी, जिससे नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को लाने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले हमारा एक अर्बन डेवलपमेंट का एक कमेटी जो है वो जापान और साउथ कोरिया भी गए थे और पर्टिकुलरली इन्हीं चीजों की स्टडी करने के लिए गए थे। उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर भी हम सरकार को सौंपेंगे कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, जगह जगह पे एक ही जगह पे बहुत भारी मात्रा पे जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इसके लिए हम कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है सिस्टम्स बनाए, जिससे एक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उनकी जानकारी पहले से प्राप्त हो और वो वहां के कंसर्न लोगों को उसके बारे में जानकारी जो है वो दे सके। उस दृष्टि से भी हम इस पे कार्य करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने नदी नालों के समीप सरकारी भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है और आने वाले समय में निजी व व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा टीसीपी नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चंबा दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री का आज चंबा पहुंचने का कार्यक्रम था और उन्होंने चंबा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का समापन करना था। वहीं उनके द्वारा कल 4 अगस्त को चंबा के ऐतिहासिक चौगान से करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने का कार्यक्रम था। प्रशासन के मुताबिक मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री का चंबा दौरा रद्द हुआ है। अब मिंजर मेले का समापन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया करेंगे। चंबा जिला की चड़ी पंचायत में भूस्खलन से स्वास्थ्य केंद्र चड़ी का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्राम पंचायत चड़ी के उप प्रधान पविंद्र कुमार ने बताया कि इससे नीचे बस रहे गांव के करीब 40 परिवारों को भी खतरा पैदा हो गया है। उधर कुल्लू के भुंतर में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदल पुल बीती रात क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से वर्षा का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हुई है। राज्य में इस मानसून सीजन के दौरान वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 179 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 289 लोग घायल हैं। अभी भी विभिन्न स्थानों पर 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई महीने में शिमला जिले में सामान्य से 70, मंडी जिले में 49, जबकि कुल्लू जिले में 25% अधिक बारिश हुई है। विभाग ने 4 और 5 अगस्त को भी अधिकतर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। 4 अगस्त से फिर से वेदर एक्टिविटी पिकअप करेगी और इसके चलते 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश रहेगी। और 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त को केवल डिस्ट्रिक्ट लाहौल किन्नौर को छोड़कर जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में इंटेंस स्पेल होगा बारिशों का और इसको देखते हुए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है 4 और 5 अगस्त। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुष मंत्रालय के परामर्श के बाद आयुर्वेदिक आहार की एक सूची जारी की है। इससे खान पान को लेकर भारत के सदियों पुराने ज्ञान को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं व कारोबारियों में विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक आहार उत्पाद तैयार करने के लिए कारोबारियों को भरोसेमंद संदर्भ सामग्री भी मिल सकेगी। आयुष और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोगों से दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद आहार को सम्मिलित करने का आग्रह किया है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। बीएलओ की प्रोत्साहन राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है।
उधर बीएलओ पर्यवेक्षकों को अब सालाना 12,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए मिलेंगे। अब पहली बार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को भी मानदेय मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे।